हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, ABD अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 36A, 36B, 37 and 38. So let's begin with me. So now we have question number 36A. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:3. They decided to share future profit and losses equally. Calculate the partner's gain or sacrificing due to change in the ratio. So स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के इस सेक्शन में मिक्स्ड क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, राइट। इससे पहले हम लोग इसमें कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो इसी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we have three partners A, B and C. Ratio is 4:3:3 and this is old ratio. So old share will be 4/10, 3/10 and 3/10, right? तो बच्चों क्वेश्चन में आगे गिवन है कि they decided to share future profit equally. It means new ratio will be 1:1:1. So new share will be 1/3, 1/3 and 1/3. तो बच्चों इस केस में चेंज इन रेशियो होगा ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. So first of all we'll calculate for A. तो A के लिए ओल्ड शेयर है 4/10 minus 1/3. So LCM will be 30. 4 3s are 12. 10 1s are 10. It means 2/30. Now तो बच्चों ये होगा हमारे पास सेक्रीफाइस, क्योंकि अब तक हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर रिजल्ट प्लस आता है इट मींस ओल्ड शेयर ज्यादा है, अगर ओल्ड शेयर ज्यादा है न्यू कम है तो पार्टनर्स ने किया है सेक्रीफाइस. नाउ फॉर बी ओल्ड रेशियो इज 3/10 minus 1/3. सो अगेन एलसीएम विल बी 30. सो 3 3s are 9 minus 10 एंड इट इज -1/30 और यहां पर रिजल्ट नेगेटिव है. इट मींस न्यू रेशियो ज्यादा है तो इसको हुआ है गेन. फाइनली फॉर सी का भी ओल्ड रेशियो 3/10 है -1/3. सो एलसीएम विल बी 30. सो 3 3s are 9 minus 10 यानी कि -1/30 अगेन गेन. तो इसमें 2 का सेक्रीफाइस है, -1 का गेन है. इट मींस सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेन. सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव X and Y are partners in a firm. They admitted Z as a partner. Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average normal profit for past 3 years, which were profits rupees 51,000, loss 20,000 और 2021 का प्रॉफिट है 60,000. बट स्टूडेंट्स इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है. तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. सो बच्चों यहां पर लिखेंगे ईयर, देन प्रॉफिट, then adjustment and finally adjusted profit, right. So first year we have 2019 and profit is rupees 51,000, right. और बच्चों इसमें एक एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट. तो बच्चों सेल ऑफ प्लांट एक तरह का एबनॉर्मल गेन है और एबनॉर्मल गेन को हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, right. So this comes 45,000. Now second year is 2020 और 2020 में we have a loss. बच्चों लॉस का रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैसेस में. So it is 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर. और अब एक लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर होता है एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे एड बैक. सो प्लस 30,000 तो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा रुपीज 10,000 का, राइट. Now for the year 2021,
वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। तो बच्चों प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट एक तरह की इनकम है, बट ये एक तरह की एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। एंड अनदर पार्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो बच्चों इंश्योरेंस क्लेम का रिसीव होना भी एक तरह का एबनॉर्मल गेन है, सो इसमें से 16,000 को करेंगे सब्ट्रैक्ट एंड वी विल गेट 44,000, राइट। तो बच्चों नाउ वी हैव टोटल प्रॉफिट। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, तो बच्चों सम ऑफ प्रॉफिट हो गया 99,000 और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और बच्चों हम लोग इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 99,000 वी हैव सम ऑफ प्रॉफिट 3, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 33,000। सो नाउ स्टूडेंट्स वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। So average profit we have 33,000. बच्चों नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है एंड इट इज 2 ईयर परचेज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड सो वी विल गेट 66,000। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 36B, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। A and B are partners in a firm having combined capital of rupees 60,000. They are earning on an average basis of rupees 18,000 per annum. The normal rate of return in the industry is 15% on capital employed. Goodwill is valued at 4-year purchase of average profit in excess of profit at 15% on capital employed. Find the goodwill of firm. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास क्वेश्चन में गुडविल के मेथड का नेम गिवन नहीं है तो उसके में सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। तो यहां पर नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 ईयर गिवन है। इज दैट क्लियर? सो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। बट अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, इन दैट केस नेसेसरली आपको सुपर प्रॉफिट मेथड ही यूज करना है, राइट। इस केस में ना तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हो और ना ही कैपिटलाइज मेथड को। इज दैट क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर परचेज ऑफ ईयर दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, इन दैट केस सुपर प्रॉफिट मेथड ही यूज होगा। और सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। और बच्चों सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट? और बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो बच्चों सबसे पहले वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे एंड वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000, यानी कि जो पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल है, राइट। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इट इज 15%, सो दिस इज रुपीज 9,000, राइट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। एवरेज प्रॉफिट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन रुपीज 18,000। तो अब हम लगा देंगे यहां पर सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट यानी कि 18,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इट मींस रुपीज 9,000। सो सुपर प्रॉफिट इज रुपीज 9,000। तो जब सीधे सीधे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल
We have super profit 9,000. Number of purchase here given है rupee 4 years. So this is 36,000. And this is the solution for question number 38.